अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग जी। आपसे लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं एक दिन पहले दावत की तैयारी करती हूँ और ये जो ब्लॉग मैंने जहाँ अपना एंड किया था वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। फ्राइडे का दिन है ये, सेम डे जिस दिन मैंने आधा ब्लॉग बना के वो ब्लॉग ख़त्म कर दिया था और आपसे वादा किया था कि मैं मैरिनेशन आपको दिखाऊंगी। और कल दावत है, बस ये जो मैं मैरिनेशन कर रही हूँ, चले इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, तो हमने पहले लेने हैं इसके अंदर जो काले वाले चने होते हैं, बग़ैर छिलकों वाले, मतलब भुने हुए लेकिन बग़ैर छिलकों वाले, वो ले लीजिए आप आधा कप। मैंने ये 2-2.5 किलो चिकन के लिए आधा कप लिए थे। और साबुत मिर्च ले लीजिए आप, ये भी आप कोई 8-10 लेने दाने। साबुत धनिया लेने आप 2.5 चम्मच। ज़ीरा ले लीजिए 1.5 चम्मच टेबल स्पून। और काली मिर्ची ले लें 1/2 टेबल स्पून। ये तमाम आपने गरम मसाला और ये चने जो है साबुत मिर्च के साथ भून लेने हैं और उसके बाद ऐसे इसका पाउडर बन जाएगा जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। आप चाहें तो दरदरा भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर ना बनाएं तो ज़्यादा और अच्छा बनेगा। और आपने फिर 1 कप जो है मतलब 1 मग जो है तली हुई प्याज आपने इस तरह मोटी मोटी चॉप कर लेनी है। अब वो भी आप इसमें डालेंगे और ये बिहारी चिकन का जो मैंने बिहारी मसाला बनाया है ये आप डालिए। उसके अलावा आप डालेंगे इसमें कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, जितना आपने स्पाइसी खाना है। पिसी हुई मिर्च ये भी आप जायके के मुताबिक डाल लीजिए और नमक भी अपने जायके के मुताबिक डाल दीजिए। ये तमाम मसाले हो गए हमारे, जो हमने बिहारी का मसाला बनाया है वो। और अदरक लहसुन और इसके अलावा जो है नमक और पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च। और ये आपने ले लिया, मैंने 1.5 कप ली थी दही। जितना मसाला डालेंगे उतना जो है, मतलब स्पाइस के हवाले से नहीं, उतनी आपको ग्रेवी वाली बनेगी। क्योंकि मैं रोटी से खाने वाली बना रही थी ये बिहारी रोटी, बिहारी चिकन बिहारी। और थोड़ी सी ग्रेवी हो तो अच्छी लगेगी, मतलब ऐसे शोरवा टाइप नहीं, लेकिन ये है कि इतनी हो कि बच्चों को खाने में ज़रा अच्छा लगे। क्योंकि बारबेक्यू वाली चिकन अलग होती है और ये जो मतलब ग्रेवी वाली थोड़ी बनती है ये अलग होती है। बस ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको मैरिनेशन में बताई, आप इसको लगा के 1 दिन के लिए रख दें। और 2 मैंने इसमें नींबू भी डाले थे, लेमन, जो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और उसके अलावा ये कि जब आप इसको बनाने लगें 3-4 घंटे भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। तो आप ऑयल के अंदर मतलब 1/2 कप ऑयल में आपने जो है हल्का सा कड़ी पत्ता डाल के गुलाबी कर लें आप। उसके बाद ये चिकन आप डाल दें और इसको धीमी आंच पे छोड़ दें। अगर आप इसमें पपीता भी लगाएं तो अच्छा है, लेकिन यहाँ फ्रोज़न चिकन होती है तो वो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। आप इसको धीमी आंच पे रखिए और तकरीबन 2 घंटे की हल्की आंच पे छोड़ दें तो बिल्कुल घुली हुई बनेगी। और आखिर के अंदर आपने एलुमिनियम फॉइल पे या प्याज के टुकड़े पे या फिर आप डबल रोटी के कोई पीस पे, ब्रेड के पीस पे आप जो है एक कोयला दहका के और वो रख लें और उस पर हल्का सा ऑयल डाल दें और ढक दें। और जो है ये इसमें कोयले की जो है ना स्मोक आ जाएगा तो ये बहुत मज़ेदार लगेगी। और प्रेजेंटेशन के लिए जब आप इसको रखिए तो उसमें आप बारीक कटी हुई अदरक और 4-5 प्याज के लच्छे, वैसे इसके साथ बारीक प्याज नींबू वाली खाई जाती है, लेकिन आपको मैं प्रेजेंटेशन के लिए बता रही हूँ कि आप उसके ऊपर बारीक अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया और प्याज, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन की थी, और नींबू के 2-4 स्लाइसेस रख के आप इसको जो है डिश आउट कर लें। ये बाकी बचा हुआ मसाला मैंने एक अपनी आइस क्रीम का एक बॉक्स था उसमें रख दिया था ताकि आइंदा भी काम आ सके। और ये खड़े मसाले का कीमा बनाना है मुझे, उसका मैं मसाला काट रही थी क्योंकि इसमें सारे खड़े मसाले डलते हैं। और साथ सिस्टर लॉ जी का जो है एक व्लॉग आया हुआ था उम्रे का, ये दोनों बच्चियों का, मैं वो देख रही थी। तो उसके बाद फिर बस किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज शाम में ही दावत है और आधे से ज़्यादा काम तो माशाल्लाह हुआ है। मैंने 1 दिन पहले ही हमेशा की तरह काम ख़त्म कर लिया था। बस अब ये खड़े मसाले का जो मैंने कीमा बनाना है उसकी प्याज कट रही है और साथ ही मैंने आलू जो बॉयल करके रखे हुए थे ये भी मैंने, तो ये अब मैं इसकी बनाऊँगी कचौरी की तरकारी।
आटा मैंने कचौरियों का जो है वो गूँध के रख लिया था रात में, और मूंग की दाल भी मैंने आपको दिखाई थी, वो भी मैंने एक दिन पहले बॉईल करके रख ली थी। और ये बस साफ़ सफाइयाँ साथ साथ होती रहीं, वो तो बच्चों से भी मैं कह के करवा लेती हूँ। बस ये मैं अब टेबल पे मैंने शाम से ही रायता और चटनियाँ वगैरह बना के रख दी थी। बस कचौरी गरम गरम बनाई, बच्चे आ गए थे, बिहारी चिकन भी तैयार हो गई थी बहुत अच्छी सी। खड़े मसाले का कीमा तो फ़ौरन ही बन जाता है, और ये बच्चे खाना खा रहे थे और खुश होके खा रहे थे, तो समझे वसूली हो गई। बस ये दूसरे दिन रात की है वीडियो। सारा सुबह उठ के सारे बर्तन तो बच्चियों ने मेरे धो दिए थे बच्ची ने, और साथ साथ बच्चियाँ काम कर रही थी, तो बस मुझे जो है बस बर्तन रखने थे। सुबह मैंने सारे जो है वो बर्तन अपनी जगहों पे, जो दावत के बर्तन हम अलग रखा करते हैं, तो वो जगह पे रखे। फिर आज लॉन्ड्री की आप देख रहे हैं, और क्योंकि पकाना कुछ नहीं था, काफ़ी खाना था पड़ा हुआ, तो उसके बाद जो है ना अपने पौधों की तरफ आई। आज आपको अपनी क्यारी से मिलवाती हूँ। अपनी प्लेलिस्ट लगा के बस मैं आई किचन से निकलती हुई, पैसेज की सफाई करती हुई, लॉन्ड्री में कपड़े वगैरह जो है वो बस अब मुझे डालने थे गैलरी में। तो आज गैलरी की थोड़ी सफाई की हल्की फुल्की, और ये पूरा चाँद निकला हुआ था, तो दिल गैलरी में बहुत अच्छा लग रहा था मेरा, और काफ़ी देर मेरी गैलरी में गुजरी पौधों से बातें करते हुए। और थोड़ा तराशना भी था मुझे पौधों को, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी जानदार चीज़ की भी केयर ना की जाए तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ तवज्जो और मोहब्बत और प्यार मांगती है। तो बस ये मैं अपने पौधों के पास आ गई हूँ। छोटे छोटे मेरे मासूम से पौधे हैं, बच्चे तोहफ़तन मुझे देते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं पौधे ख़रीद के लेकर आऊँ। मतलब समझे 2 साल पहले के भी मेरे पास ऐसे पौधे हैं जो मुझे बच्चों ने छोटे छोटे प्लांट ला के दिए थे, और अब वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ कोई क्यारी वाला सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि अपार्टमेंट्स हैं। तो इधर हम लोग पॉट्स में ही, मतलब गमलों में पौधे रखते हैं, और फिर गर्मी की वजह से भी या मौसम की वजह से भी इनको संभालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस ये छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, और फिर मैं जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो मैं थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ, और बच्चे आके याद दिलाते हैं, अच्छा ये हमने आपको जब दिया था ना, आपके पास अब भी है। तो बहुत खुशी होती है कि बच्चों को ये देख के अच्छा लगता है कि जो इनके दिए हुए तोहफ़े जो हैं वो मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं। बस ये एक मैंने 4-5 पौधे अपनी खिड़की पे रखे हैं पैसेज की, और बाकी जो हैं वो मैंने अपनी टेबल पे कॉर्नर पे वहाँ रखे हुए हैं। तो मौसम अच्छा है, तो ज़ाहिर सी बात है अब इतना एसी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो खिड़की खुलती है तो इनकी खुशबू और देखने में भी बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। मुझे नज़र आते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत छोटा सा एक प्यारा सा पौधा है, मुझे इसका नाम नहीं पता। ये वाइट फूल जिसमें छोटे छोटे येलो बीच में जो है कुछ खूबसूरत सा इनका बड़ा खूबसूरत बहुत प्यारे तरीके से के हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक वेलवेट का है, देखिए ये बिल्कुल वेलवेट जैसा है जो डार्क पिंक है। और ये छोटे छोटे जो आपको डार्क लाइट पर्पल से नज़र आ रहे हैं, ये कम से कम जो है तकरीबन 2 साल पुराने हो रहे हैं ये वाले पौधे, और अब बड़े भी हो गए हैं। इनमें येलो फूल आते हैं बड़े पौधे में। मेरे बेले का भी एक पौधा है। बस ये आज आपसे हो गई क्यारी की मुलाकात, और ये जा रहे हैं हम अपनी माँ जी के पास, वो भी इसी बिल्डिंग में है। और मेरी बहन ने उन्होंने की है पराठों की दावत, तो उन्होंने कहा भाई आपकी दावत हो गई, अब हम आलू के पराठे आपको खिलाएंगे। तो बस ये मैं पहुंची उनके घर, और माँ जी खड़े होके बना रही थी, मेरे लाख इसरार करने पे भी कि मैं बहन के साथ बनवा लूँगी। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपने हाथ से ही बनाऊँगी। तो मेरे सबसे छोटे वाले दामाद बहुत शौक़ से खाते हैं आलू के पराठे, तो उनकी स्पेशल दावत थी कि नहीं भाई निकाह के बाद अब आप दोनों ने, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती हैं छोटी वाली, और माँ जी उनसे बहुत प्यार करती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आज तो आप लोगों की आलू के पराठों की दावत है। और जब तक वो नहीं आए तो वो उन्होंने हमें बना के दिए, और उन्होंने कहा कि नहीं वो आएंगे तो मैं गरम गरम खिलाऊंगी। तो बस उनकी मोहब्बत, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी सेहत दे बड़ों को। साथ साथ बच्चे देख रहे थे अपनी एक बहुत अच्छी फेरी टेल्स की कोई एनिमेटेड मूवी थी सिंड्रेला की, मुझे भी बहुत पसंद है, और साथ चल रहे थे पराठे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।